नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि यानी हम डायबिटीज की बीमारी को लेकर चले थे और डायबिटीज के सफर में हमने शुरुआत करी थी पोषक तत्वों के साथ और अपनी बॉडी बिल्डिंग के साथ कि ये कैसे बना हुआ होता है, शरीर का ताना बाना क्या है और ये पोषक तत्व क्या हैं और किस काम आते हैं। तो ये आप मेरे फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं जाकर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट में। दोस्तों, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि शरीर इन न्यूट्रिएंट को ऐसे ही ले लेता है या कोई केमिकल चेंज करता है। क्या बॉडी इन्हें अपने अनुसार तैयार करती है? चलो फिर से मकान के उदाहरण पर आ जाते हैं। जैसे मकान को बनाने के लिए रॉ मटेरियल सीमेंट, रेत, मिट्टी को चेंज करना पड़ता है। मतलब सीमेंट और रेत को मिलाकर मसाला बनाना, मिट्टी से ब्रिक बनाना पड़ता है, तभी वह मकान बनाने के अनुकूल होती है। इसी तरह इन न्यूट्रिएंट को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए बॉडी इन्हें अपने अनुसार तैयार करती है। जैसे प्रोटीन वाले खाने को अमीनो एसिड में बदल देती है, यानी प्रोटीन पर कुछ शरीर में जाकर रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है और फैट्स या वसा फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। मिनरल्स और विटामिन्स एज इट इज बॉडी द्वारा ऐसे ही सोख लिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को शरीर ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह शरीर सब पोषक तत्वों को अपने अनुसार बना लेता है। अब क्योंकि हम डायबिटीज की बीमारी को लेकर चल रहे हैं, इसलिए उस पोषक तत्व को पकड़ते हैं जो शुगर में चेंज हो जाता है और वो है कार्बोहाइड्रेट। अब पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझते हैं, क्योंकि डायबिटीज की बीमारी लाने में इस पोषक तत्व का सबसे बड़ा हाथ है, तो इसलिए इसे समझना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट शरीर को दो तरह से मिलता है। पहला मांडी या स्टार्च के रूप में, जो हमें गेहूं, ज्वार, बाजरा यानी सभी अनाज में मिलता है, और चावल, दाल, जड़ वाली सब्जियां जैसे कि आलू, अरबी, शकरकंद वगैरह में मिलता है। दूसरा चीनी या शुगर के रूप में, जो मीठे फलों में जैसे केला, अंगूर, आम, चीकू, गन्ना वगैरह में मिलता है। और इन्हीं से हम लोग चीनी या गुड़, शक्कर तैयार करते हैं और इस चीनी, गुड़, शक्कर से मिठाई वगैरह बना लेते हैं। अब दोस्तों, कुछ कार्बोहाइड्रेट तो शरीर आसानी से पचा लेता है, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होने में एक लंबा समय लेते हैं। तो इस तरह कार्बोहाइड्रेट की भी दो कैटेगरी हो गई। पहले वह जो आसानी से पच जाएगा यानी सिंपल कार्ब, और दूसरा वह जो आसानी से नहीं पचेगा यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब। पहले डाइजेस्ट होने की प्रक्रिया को समझते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स को ऐसे समझते हैं जैसे बॉडी के पास काटने पीसने के कुछ औजार हैं जिनके थ्रू बॉडी भोजन के टुकड़े टुकड़े करती है। जब कार्बोहाइड्रेट का क्या प्रोसेस होता है समझिए। हमने कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ली और वह हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स रूपी कैंची के संपर्क में आई और एंजाइम्स रूपी कैंची ने उसको टुकड़ों में काट काट कर विभाजित कर दिया और फिर शरीर में कुछ रासायनिक क्रियाएं हुई जिससे कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट हो गया और शरीर सिंपल तरीके से इसे इस्तेमाल कर लेता है। वह तो हो गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट, यानी जिसे एंजाइम्स ने आसानी से तोड़ दिया। डायबिटीज पेशेंट के लिए जो है यही सबसे खतरनाक कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे एंजाइम्स आसानी से तोड़कर तुरंत हजम कर लेते हैं। यह ही ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है। यह हमें अनाजों, दालों, मीठे फलों, दूध, बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह में मिलता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो एंजाइम रूपी कैंची से भी नहीं कटते और शरीर उन्हें टॉयलेट के थ्रू बाहर निकाल देता है। यह कॉम्प्लेक्स कार्ब या फाइबर कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों, कॉम्प्लेक्स कार्ब शरीर के लिए बेहतरीन होते हैं क्योंकि यह फाइबर है और शरीर की सफाई करने में हेल्प करते हैं। सबसे ज्यादा ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशन को रोकते हैं और हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया डेवलप करने में हेल्प करते हैं। यह वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी गट हेल्थ के लिए जरूरी हैं। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलते किस में हैं? गेहूं की भूसी में, हरी सब्जियों में, कम मीठे फलों में, ओट्स में, इसबगोल में। अब आप अपने टॉपिक फिर से डायबिटीज पर आते हैं कि शरीर में ऐसा क्या होता है कि जो शुगर की बीमारी आ जाती है
और उसके पीछे पीछे उसके रिश्तेदार भी चले आते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी, कोलेस्ट्रॉल और न जाने क्या क्या। शुगर की बीमारी कैसे हो जाती है, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। और दोस्तों, उसके लिए आपको मेरा एक नेक्स्ट पार्ट वीडियो का देखना होगा। धन्यवाद।